ये प्रोडक्ट फ्यूचर में कैसे दिखने वाले हैं ये देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। और मुकेश अंबानी का सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? क्यों ये आदमी अपने 20 करोड़ रुपए फ्राई करके खा गया? और 22 अप्रैल 2026 को ऐसा क्या होने वाला है जिसे देख के पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि गजब मजेदार फैक्ट से भरा हुआ है वीडियो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 16, ये फोटो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये एक यूएस सोल्जर का फोटो है जो कि सद्दाम हुसैन के पैलेस में बैठकर एक्सबॉक्स खेल रहा है। दरअसल जब सद्दाम हुसैन को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी तो वो ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ छुप कर भाग रहे थे, तो तभी उस सोल्जर ने उनके पैलेस को अपना हेडक्वार्टर ही बना लिया था और वहाँ पर बैठ के चिल कर रहा था। और तभी वो अपने साथ एक्सबॉक्स लेके आए थे जिसमें वो गेम खेलते थे। यहाँ तक कि ये भी नोट किया गया कि इस फोटो में वो हैलो 1 गेम खेल रहा था और ये वैसे 2004 का बताया जा रहा है पर एक्चुअली में ये 2003 नवंबर का फोटो है। नंबर 15, ये जो लड़की अभी आपको दिख रही है इसका नाम है रेबेका शरफ और इसको एक बहुत ही ज्यादा यूनिक बीमारी है जिसको हाइपरथाइमसिया कहा जाता है। और इसकी वजह से इसे हर एक चीज याद रहती है हर एक दिन की। यानी अगर आप रैंडमली पूछोगे कि 2 साल पहले इस संडे को तुमने क्या किया था तो इसको ये भी याद रहेगा कि इसने क्या किया था। और ये बस 5-6 साल की बातें याद नहीं रखती बल्कि जब ये छोटी बच्ची थी तब से लेकर अब तक इसके जो दिन बीते हैं इसको सारे दिन याद है। और आपको शायद ये कोई सुपर पावर लग रही होगी कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होगी, पर एक्चुअली में ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये पुरानी चीजों को भूल नहीं सकती और इतना कुछ याद रखने की वजह से इनको काफी सर दर्द भी होता है जिसके लिए इन्हें कंसिस्टेंटली मेडिकेशन लेनी पड़ती है। नंबर 14, यार एप्पल एक ऐसा फ्रूट है जिसके सबसे ज्यादा वैरायटीज मिलते हैं लेकिन ओवर द टाइम इसकी वैरायटीज खत्म होती जाती है। यानी कि न्यू वैरायटीज आती है तो पुरानी वाली खत्म हो जाती है, या तो लोग उसे उगाना बंद कर देते हैं या फिर उसे किसी न किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लाइक डिसीज। लेकिन टॉम ब्राउन करके एक इंजीनियर है जिसने 25 साल के अंदर 1200 से भी ज्यादा एप्पल्स की वैरायटी को डिसअपियर होने से बचाया है प्रिजर्व करके। यानी कि ऑब्वियसली वो इन सब से खेती तो नहीं करते पर इन्होंने इन सब के सैंपल्स को प्रिजर्व करके रखा है। नंबर 13, अच्छा क्या आप व्हाइट को एक कलर मानते हैं? अगर हाँ तो आप फंडामेंटली रॉन्ग हो। वैसे देखने में तो ऐसे कुछ डिफरेंट नहीं होगा लेकिन व्हाइट एक्चुअली में कलर नहीं है बल्कि एब्सेंस ऑफ कलर है। यानी जहाँ पर भी कलर नहीं है वहाँ पर व्हाइट है। इसी अंडरस्टैंडिंग और यूज के लिए उसको कलर तो कहा जाता है पर एक्चुअली में वो एब्सेंस ऑफ कलर होता है। नंबर 12, ये बच्चा जो आपको दिख रहा है इसका नाम है रेनी हैसी और ये लास्ट फोटो था इसका क्योंकि इसके बाद ये बच्चा हमेशा के लिए गायब हो गया। और हाँ कई बार बच्चे गुम जाते हैं लेकिन इसका केस थोड़ा वियर्ड था। ये पोर्चुगल में जून में वेकेशन मनाने गया था अपनी फैमिली के साथ लेकिन अचानक से ये गायब हो गया और फिर कभी मिला ही नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये पानी में डूब भी गया होता तो इसकी डेड बॉडी कहीं न कहीं मिलती और इसके कपड़े जरूर मिलते, लेकिन इस बच्चे का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि इसके फुटप्रिंट लास्ट वही थे जहाँ इसे आखिरी बार देखा गया था। यानी कि ये एकदम से गायब हो गया और बस इसके कपड़े मिले जो कि बहुत सस्पिशियस है। नंबर 11, कुछ लोग बस जॉब करने के लिए जॉब नहीं करते बल्कि उनको अपनी जॉब से सच में प्यार होता है। जैसे एक नर्स थी सैंड्रा क्लार्क और 1986 में वो एक टर्मिनल पेशेंट का ख्याल रख रही थी और वो कुछ काम से थोड़े वक्त तक बाहर गई और जैसे वो वापस आई तो वो पेशेंट इस दुनिया में नहीं था और इस पेशेंट ने स्पेशली कहा था कि मेरे अंतिम समय में प्लीज मेरे साथ रहना, पर ये साथ में नहीं रह पाई और ये चीज इसको काफी इम्पैक्ट की। इसलिए 2001 में इसने एक वॉलंटियर प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था नो वन डाइज अलोन, जिसमें ये इंश्योर करते थे कि टर्मिनल पेशेंट के फाइनल मोमेंट में कोई ना कोई उनके साथ हो। नंबर 10, एक बार इस फोटो को देखो। ये फोटो शायद आपको AI जनरेटेड लग रहा होगा लेकिन ये 2015 का फोटो है जिसमें एक बच्चे को स्मगल करके यूरोप लेकर जाया जा रहा था और उन्होंने सोचा कि भाई बेस्ट है बैग में डाल देते हैं। एक्चुअली ये बच्चा माइग्रेंट था और 2015 में माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा था। वहाँ पर इस बच्चे को आसानी से पकड़ लिया गया और तब ये एक्सरे फोटो ली गई। पहले सबको लगा कि इस बैग में शायद ड्रग्स स्मगल हो रहे हैं पर ये तो पूरा का पूरा इंसान था। नंबर 9, ये आदमी 2 दिन के अंदर 2 प्लेन क्रैश से सरवाइव कर जाता है। वियर्ड स्टोरी है लेकिन 1954 में ये उगांडा घूमने गया था और इनका जो साइट सीइंग प्लेन था जो इनको सब चीजें दिखा रहा था वो क्रैश हो जाता है, जिसके बाद ये सरवाइव तो कर जाता है लेकिन
उसको थोड़ी बहुत इंजरी होती है तो इनको रेस्क्यू करने के लिए एक दूसरा प्लेन भेजा जाता है और जब वो उस प्लेन में चढ़ता है तो टेक ऑफ करते हुए वो प्लेन भी क्रैश हो जाता है और इस सब में इसको चोट लगती है। पर बैडास बात तो ये है कि इसके 24 घंटे बाद ये जंगल में से अपने आप बाहर आता है, बनाना और एक दारू की बोतल लेकर, जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। नंबर 8, इस आदमी ने $2.6 मिलियन की मछली पकड़ी थी। ये एक नाइजीरियन फिशरमैन है और इसने गलती से एक बार ब्लू मार्लिन फिश पकड़ ली जिसकी कीमत $2.6 मिलियन है अगर इसे मार्केट में बेचने जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर फिश है और इसे खाना एक डेलिकेसी माना जाता है। लेकिन इस गांव का ये एक रूल है या फिर एक ट्रेडिशन था, जो मछलियों को पकड़ते हैं वो गांव में ही बांट कर खाई जाती है ताकि कोई कभी भूखा ना रहे। और इस नाइजीरियन फिशरमैन ने पैसों का लालच नहीं लिया और ये मछली परंपरा की तरह अपने ही गांव वालों के साथ बैठकर खाई। नंबर 7, जब ये कहा जाता है कि इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट किया जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये 1906 का फोटोग्राफ है जिसमें एक यंग फिलिपिनो लड़की को वुडन की बेंच पर बैठाया गया और आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोग आकर इसे देख रहे हैं। दरअसल ये न्यूयॉर्क का है जहाँ पर एक जू में, या सही से कहूँ तो एक ह्यूमन जू में एक फिलिपिनो लड़की को बिठाया गया था और लोग इसे देखने आते थे क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस तरीके के एशियन नेटिव्स पहले नहीं देखे थे। ये बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन चीज है। इसको बिल्कुल किसी जानवर की तरह टाइम पे टाइम खाना दिया जाता था और लोग इसको चिढ़ाते भी थे, यहाँ तक कि इसे एंटरटेन करने कहा जाता था फोर्सफुली। नंबर 6, एक बात आपने बहुत ही ज्यादा सुनी होगी कि अप्रैल में पिंक मून दिखता है, जैसे कि 22 अप्रैल को पिंक मून दिखा था। पर अगर आप इसे देखने जाओगे तो आपको बिल्कुल किसी नॉर्मल मून की तरह ही मून दिखेगा। दरअसल अप्रैल में जो फुल मून होता है उसको पिंक मून कहा जाता है और इसलिए नहीं है क्योंकि ये पिंक दिखता है, बल्कि इसका रीजन ये है कि इस दौरान मॉस पिंक या फिर क्रीपिंग फ्लॉक्स नाम का फ्लावर बूम करता है जो कि करीब इसी महीने के आसपास ब्लूम हो जाता है और इस दौरान ये फ्लावर्स जहाँ पर भी होता है वो एरिया पूरा पिंक दिखता है और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखता है, खासकर फुल मून के टाइम पर, और इसलिए इस मून को ही पिंक मून कह दिया जाता है। नंबर 5, कई लोगों को लगता है कि खाने को प्रिजर्व करना हमने अब स्टार्ट किया है, पर ऐसा नहीं है यार। पॉपकॉर्न जो है वो दुनिया का ओल्डेस्ट प्रिजर्व फूड है, यानी कि कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे एविडेंस मिले हैं कि पॉपकॉर्न को 5000 से 6000 साल पहले भी प्रिजर्व करके रखा जाता था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी थी, इसे खाया भी आसानी से जा सकता था कैसे भी कंडीशन में, और इसको प्रिजर्व करना भी बहुत आसान था। ये काफी हैंडी फूड था और ये पेट को भी काफी फिल कर देता था और इसलिए वो जमाने के लोग भी बड़े स्मार्ट थे और अक्सर विंटर आने से पहले वो बहुत सारे खाने को प्रिजर्व करते थे पॉपकॉर्न की तरह। नंबर 4, इस फोटो को देखकर दिमाग में एक ख्याल आता है कि कैसे हर एक व्यक्ति शेड में खड़ा रहना चाहता है क्योंकि गर्मी और सनबर्न ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर साल बद से बदतर होती जा रही है, पर कोई भी पेड़ लगाने के इनिशिएटिव में मदद नहीं करता और अक्सर जब उसकी बात की जाती है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि किसी और का काम है और कोई ना कोई तो लगा ही देगा। ये लेकिन ये नहीं सोचती कि अर्थ हम सबका है और हम सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेड़ लगाना। नंबर 3, टोमेटो फ्रूट है या वेजिटेबल? ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बायोलॉजिकली तो भाई ये फ्रूट है और हर एक साइंटिस्ट इसको एक फ्रूट की तरह ही कंसिडर करता है, पर लीगली एक्चुअली में ये वेजिटेबल है। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने 1893 में टोमेटोज को वेजिटेबल कंसिडर किया था क्योंकि इनको भाई वेजिटेबल की तरह यूज किया जाता है और इसी वजह से इस पर वेजिटेबल की तरह टैक्स लगाना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने इसे लीगली वेजिटेबल कर दिया, पर ये बोटानिकली एक फ्रूट है। नंबर 2, अंबानी जी बचपन में कौन सा गेम खेलते थे? मुकेश अंबानी जी के बचपन के पसंदीदा गेम्स हॉकी और फुटबॉल थे। बचपन में वो इन दोनों को खेलते थे बहुत शौक से, जबकि क्रिकेट उन्हें सिर्फ देखना ही पसंद था। लेकिन मुकेश अंबानी जी को सिर्फ आउटडोर गेम से पसंद थी, उनको इंडोर गेम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन सबसे आयरॉनिक बात यह है कि ये आज भारत के सबसे बड़े क्रिकेट इन्वेस्टर्स में से एक है और उनके बेटे अनंत अंबानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता मुकेश अंबानी उन्हें हॉलीडेज के दौरान अक्सर जंगलों में ले जाया करते हैं, कभी अफ्रीका के सफर पर तो कभी कर्नाटका के जंगलों में। वहाँ वो ट्रैकिंग करते थे और वाइल्ड लाइफ का वो आनंद लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि मुकेश अंबानी जी को इन चीजों में भी दिलचस्पी है। नंबर 1, ये प्रोडक्ट्स फ्यूचर में आखिर दिखेंगे कैसे? तो लेस आने वाले कुछ महीनों में अपने चिप्स की पैकेट को रीडिजाइन करने वाला है, जिसे कंपनी ने खुद ही रिवील कर दिया, जिसमें उन्होंने लेस के क्लासिक लोगो में सन रे ऐड कर दिया है और जो पहले के पैकेट शाइन फिनिश में आता था उसे अब मैट कर दिया है। ये कंपनी इस पैकेट को कुछ सालों में इसलिए चेंज करते हैं जिससे इनके प्रोडक्ट टाइम के साथ अपडेटेड लगे और नई जनरेशन को मॉडर्न
मॉडर्न और फ्रेश फील दें। कोको कोला कंपनी ने स्प्राइट की बॉटल डिजाइन बदल दी। पहले ये बॉटल ग्रीन कलर की होती थी, लेकिन अब कंपनी ने इसे ट्रांसपेरेंट कर दिया। ये चेंज इसलिए किया गया क्योंकि ग्रीन प्लास्टिक बॉटल को रिसाइकिल करना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक को रिसाइकिल करना पॉसिबल है। ये कोको कोला कंपनी का वर्ल्ड विदाउट प्लास्टिक इनिशिएटिव का पार्ट है और पैकेजिंग चेंज करने से प्रोडक्ट नया और रिफ्रेशिंग फील भी देगा। सर्फ एक्सेल कंपनी भी अपने पैकेट को रीडिजाइन करने जा रही है। पहले ये इसका क्विक क्लीन पैकेट 2 कलर्स ऑरेंज और ब्लू में आता था, लेकिन अब इसे पूरा ऑरेंज कर दिया गया है, जिसमें ब्लू कलर की एक शाइनिंग रे दी गई है। साथ ही पैकेट पर जो बच्चा बैट लेकर खड़ा हुआ था उसका डिजाइन भी बदल कर दिखाया गया है, जिसमें वो अब गंदे कपड़ों के साथ खड़ा नजर आएगा। यह नया लुक सर्फ एक्सेल को एक मॉडर्न और फ्रेश लुक देने के लिए किया है। कोलगेट कंपनी भी अगले साल के अंदर अपनी टूथब्रश की पैकेजिंग चेंज करने वाली है, क्योंकि इस पर सरकार ने एक नया रूल बनाया है जिसमें टूथपेस्ट पैकेट्स पर छोटे बच्चों के लिए रिकमेंडेड फ्लोराइड की मात्रा लिखना मैंडेटरी होगा। इसलिए इसके चलते इन्होंने सोचा कि पूरा पैकेट ही चेंज कर दिया जाए। नंबर 5, पार्ले जी। क्या आपको पता है पार्ले जी ने एक बार अपने पैकेट पर उस आइकॉनिक लड़की की जगह एक इन्फ्लुएंसर की फोटो लगा दी थी और उसका नाम लिख दिया था। एक इंस्टाग्राम क्रिएटर ने जब एक फनी रील बनाई जिसमें उन्होंने बात बोली कि अगर आप पार्ले जी कंपनी के मालिक से मिले तो उन्हें क्या बुलाएंगे, मिस्टर पार्ले या मिस्टर पार्ले जी। ये वीडियो फिर इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल हुई थी। देन पार्ले जी खुद अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम से एक पोस्ट करते हैं जिसमें वो अपने पार्ले जी पैकेट पर उसी इन्फ्लुएंसर की फोटो और नाम लिखकर पोस्ट कर देते हैं और वो बहुत वायरल होती है। ये सब पार्ले जी ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए किया था एक्चुअली। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर कुछ यूट्यूबर्स के ऐसे कोलैब्स हैं जिनको आपने शायद ही नोटिस किया होगा। और किस कंट्री में कौन से कलर का आईफोन सबसे ज्यादा बिकता है? ये कौन सा गेम है जिसमें आपके साथ साथ उस गेम के कैरेक्टर्स की भी एज होती जाएगी? ये कौन सा गेम है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे अभी दबाओ यार, बहुत मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।